मेरा नाम हेमा है। मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुई थी जहाँ गरीबी हमारी सांसों के साथ जुड़ी हुई थी। छोटा सा घर था, टूटे फूटे दरवाजे थे और माँ के थके हाथ। पापा दिन रात मजदूरी करते थे, मगर कभी घर के हालात नहीं सुधरे थे। माँ मुझे कहती थी कि बेटी, हम गरीब जरूर हैं, मगर ऊपर वाले के आगे हाथ जोड़ने वाले हैं, रोजी देने वाला भी वही है। मैं मान लेती थी, मगर अंदर से जानती थी कि गरीबी इंसान की रगों में कांटे की तरह चुभती है। हमारी गरीबी का एहसास हर समय मेरे साथ रहता था, चाहे मैं पानी भरने कुएं पर जाती या मोहल्ले की लड़कियों के साथ खेलने निकलती थी। वो नए कपड़ों में होती थी और मैं माँ की पुरानी साड़ी की बनी हुई कमीज पहनकर, जिसे बार बार रफू किया गया था। पापा हमेशा खामोश रहने वाले इंसान थे, ज्यादा बोलते नहीं थे, बस नजरें झुकाए रहते थे। दिन भर की थकन के साथ शाम को घर लौटते थे। एक दिन माँ ने मुझसे कहा कि हेमा बेटी, तुम्हारे पिता चाहते हैं कि तुम्हारी शादी जल्दी ही हो जाए। मैंने हैरानी से पूछा, माँ अभी तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ। माँ ने आह भरी और कहने लगी कि बेटी, गरीबों की बेटियां ज्यादा दिन घर में नहीं बैठी रहती। यही रीत है कि बेटियों को जवान होते ही विदा कर दिया जाए। पापा ने फैसला किया कि मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे के साथ कर देंगे। वो मेरे पापा के बचपन के दोस्त थे। उन्होंने मुझे देखा था, इसलिए अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए पापा से मांग लिया था। उसका नाम मैंने बचपन में कई बार सुना था, मगर कभी दिल में उसको लेकर ऐसी ख्वाहिश महसूस नहीं की थी कि कभी वो मेरा पति बनेगा। माँ ने कहा कि देखो बेटी, रिश्ता उन लोगों की तरफ से आया है, लोग भी जान पहचान वाले हैं, तुम्हें मुश्किल नहीं होगी। मैं खामोश रही, जैसे मेरे पास कुछ कहने को था ही नहीं। शादी सिंपल तरीके से हुई थी। कुछ रिश्तेदार शादी में शामिल हुए थे, थोड़े पकवान बनाए गए थे। मैं दिल में डर और उम्मीद दोनों लेकर अपने नए घर पहुंची थी। दिल चाहता था कि मेरा पति मुझे एक नज़र देखकर कहे कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पहले ही दिन उसका व्यवहार बहुत अजीब था। वो कमरे में आया, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं था, बस मेरे करीब बैठकर मोबाइल इस्तेमाल करता रहा। मैंने हिम्मत करके कहा कि आपको कुछ चाहिए तो बता देना। वो कहने लगा कि नहीं, ज़रूरत नहीं है। उसके शब्द मेरे दिल पर बोझ बन गए थे। मैंने सोचा कि शायद वो थका हुआ है, मगर अगले दिन भी वही खामोशी रही थी, वही व्यवहार था। न कोई प्यार, न कोई बात, न कोई नरम व्यवहार। ऐसा लगता था जैसे मैं उसकी जिंदगी में कोई मतलब ही नहीं रखती हूँ। दिन गुजरते गए थे और मैं अपने पति के चेहरे पर थोड़ी सी नरमी देखने को तरस गई थी। माँ ने फोन पर पूछा था कि बेटी, सब कैसा चल रहा है, तुम्हारा पति कैसा है। मैंने झूठ बोला था और कहा था कि माँ, सब ठीक है, पति भी अच्छा है। दिल चाहता था कि चीख कर कहूँ कि मेरा पति मुझे नज़रअंदाज करता है, मगर मैं माँ के कमज़ोर दिल को और बोझ देना नहीं चाहती थी। एक रात मैंने हिम्मत जमा की और अपने पति से कहा कि मैंने सुना था कि शादी के बाद पत्नी को इज्जत और प्यार मिलता है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि आप मुझसे नफरत करते हैं और मुझे देखना भी गवारा नहीं करते? वो बेबसी से बोला, बात यह है कि ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है। ये शादी मेरे पिता ने जबरदस्ती करवाई है। मुझे इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सुनकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। मुझे लगा जैसे जमीन मेरे पैरों तले से निकल गई हो। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, तो फिर मेरा क्या कसूर है? वो गुस्से भरे शब्दों में बोला, कसूर नहीं है, मगर मैं तुम्हें वो मुकाम नहीं दे सकता जो तुम चाहती हो। बेहतर यही है कि हम ये रिश्ता खत्म कर दें। ये सुनकर मैं पत्थर की मूरत बन गई थी। मैंने सोचा कि शायद ये सिर्फ थोड़े समय का गुस्सा है, कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद तो उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो मुझे डिवोर्स देकर ही रहेंगे। उन्होंने डिवोर्स के कागजात मेरे हाथ में पकड़ा दिए थे। मैंने वो कागज देखे और महसूस किया कि मेरे सपनों की अर्थी मेरे सामने रखी है। मेरे आंसू बेकाबू होकर बहने लगे थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि ऐसा मत करो, मुझे एक मौका तो दो, मैं आपका दिल जीतने की पूरी कोशिश करूंगी। मगर उन्होंने नजरें फेर ली थी और कहा था कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है और ना ही कभी आएगी। मैं अपने मायके वापस आ गई थी। माँ ने मुझे गले से लगाया था और साथ ही आंखें भीगी हुई थी। पापा खामोश थे। उनकी खामोशी मेरे दिल को और ज्यादा जख्मी कर रही थी। वो मुझे देखकर कहने लगे, बेटी, ये तो किस्मत का खेल है, शादी का रिश्ता तुम्हारे लिए नहीं था। मैंने पापा के हाथ थाम लिए थे
और रोते हुए कहा कि पापा, मेरा क्या कसूर था। पापा ने मेरा सर थपथपाया और कहने लगे, बेटी, कसूर तुम्हारा नहीं था, ये सब भाग्य का लिखा हुआ है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा रिश्ता ढूंढ लूंगा। उस लम्हे मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी टूटकर बिखर गई है। पहला घर, पहला सपना, सब कुछ महीनों में ही खत्म हो गया था। मैंने सोचा था कि शादी के बाद खुशियों का दरवाज़ा खुलेगा, मगर मेरे भाग्य में सिर्फ अकेलापन और आंसू थे। रात को मैं बिस्तर पर लेटी तो सोचती रही कि क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसे ही गुजरेगी। हर तरफ अंधेरा, कोई रोशनी नहीं। मेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने ऊपर वाले से प्रार्थना की थी कि अब अगर मेरी जिंदगी में कुछ खुशियां लिखी हैं तो वो मुझे दिखा दो, अगर नहीं है तो मुझे सब्र दे दो, क्योंकि मैं टूट रही हूँ। पापा के शब्द कानों में गूंजते रहे कि मैं तुम्हारे लिए दूसरा रिश्ता तलाश कर लूंगा। मैंने आंखें बंद कर ली थी, मगर दिल जानता था कि मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो सिर्फ शुरुआत है और आगे मुझे ना जाने कैसी आजमाइशों का सामना करना होगा। पापा ने मेरा हाथ थामा और कहने लगे कि बेटी, फिक्र मत करो, एक रिश्ता है। मैंने सोचा है कि तुमसे इस बारे में बात करूं। मैं खामोशी से पापा की तरफ देखती रही। मेरे दिल में अभी पहली शादी का जख्म ताज़ा था, मगर पापा की आंखों में उम्मीद की रोशनी देखकर कुछ नहीं बोल सकी थी। वो मुझे सहारा देना चाहते थे और मैं उनकी हिम्मत को तोड़ नहीं सकती थी। कुछ दिन के बाद पापा के एक पुराने जानने वाले हमारे घर आए थे। उनकी बातों में शराफत झलक रही थी। वो कहने लगे कि मेरे जानने वालों का एक लड़का है, बहुत ही शरीफ है, सीधा साधा है। हाँ, उसके पास दौलत नहीं है, मगर उसका दिल साफ है। पापा ने मुझे देखा और कहने लगे कि दौलत से ज़्यादा किरदार देखना चाहिए। मैंने अंदर जाकर माँ से बात की और कहा कि माँ, ये फैसला ठीक है। माँ ने प्यार से मेरे बाल संवारे और कहने लगी कि बेटी, असली दौलत तो पति का प्यार और इज्जत होती है। मेरा रिश्ता पक्का हो गया था। शादी का दिन आया तो दिल में अजीब सी घबराहट थी। मैं सोच रही थी कि पिछली बार जैसे सब बिखर गया था, क्या अभी भी वैसा ही होगा। इस बार सब सिंपल और सुकून से भरा हुआ था। न कोई शोर था, न कोई बोझ था, बस कुछ लोग और एक छोटी सी शादी। जब मैं पहली बार सौरभ के घर पहुंची तो सब कुछ बहुत अलग महसूस हुआ था। छोटा सा घर था, मगर वहाँ का माहौल बहुत ही सुकून भरा था। दरवाजे पर खड़ी एक औरत ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी कि आओ बेटी, अंदर आओ, ये अब तुम्हारा घर है। ये मेरी नई सास थी। उनके शब्दों में एक माँ की परछाई थी जो मुझे पहली बार सचमुच महसूस हुई थी। मैं अपने कमरे में पहुंची तो सौरभ वहां बैठे हुए थे। उन्होंने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा कि आपको थकान हो गई होगी, आप आराम कर लो। ये पहले शब्द थे जो किसी ने शादी के बाद नरमी से कहे थे। मैंने दिल ही दिल में ऊपर वाले का धन्यवाद किया था। दूसरे दिन सुबह मैं किचन में आ गई थी तो मेरी सास ने मुझे रोका और कहने लगी कि नहीं बेटी, रुको, वहीं रुक जाओ। आज तुम मेहमान हो, सब काम मैं कर लूंगी, तुम जाकर आराम करो। मैं हैरान रह गई थी। पहली बार मुझे ये महसूस हुआ था कि सच में मैं इस घर का हिस्सा हूँ। दिन गुजरते गए। सौरभ हर बात में मेरी एडवाइस लेते थे। एक दिन वो बाजार जाने लगे तो कहने लगे कि हेमा, तुम्हें क्या पसंद है, कपड़े लेने हैं तो मेरे साथ चलना। मैंने झिझकते हुए कहा कि मेरी ज़रूरतें तो बहुत ही कम है। वो हंसकर बोले, ज़रूरत से बढ़कर भी कुछ होता है, तुम्हारी खुशी। घर में गरीबी थी, रोज़ाना का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था, मगर इस गरीबी के बावजूद भी मोहब्बत का ख़जाना खुला हुआ था। मेरी सास जब कभी खाना बनाती थी तो मेरा हिस्सा सबसे पहले रख देती थी। कहती थी कि बेटी, तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो। एक दिन बारिश तेज़ हो रही थी, छत से पानी टपकने लगा। मैंने घबराकर बर्तन रखे तो मेरे पति ने मुस्कुराकर कहा कि परेशान मत हो, ये साथ में हम दोनों मिलकर ठीक करेंगे। मैंने पूछा, हम दोनों? वो बोले, हाँ, जिंदगी की हर मुश्किल हम दोनों को एक साथ झेलनी है। मेरी सास अक्सर शाम को मेरे पास बैठ जाती थी, पुराने किस्से सुनाया करती थी, अपने दुख दर्द जाहिर करती थी। कहती थी कि मुझे बेटा मिल गया था, मगर अब बेटी की कमी भी पूरी हो गई है। मैं सोचती थी कि शायद ऊपर वाले ने सच में मेरी प्रार्थना सुन ली है। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि तुम इतनी मेहनत करते हो, थक नहीं जाते? वो हंसते हुए बोले, थकन तो होती है, लेकिन जब तुम मुस्कुराकर पानी देती हो तब मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। ये छोटी छोटी बातें मेरे लिए खुशी के खजाने से कम नहीं थी। मैं जानती थी कि हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं था, मगर दिलों में सुकून था। पहली बार मुझे लगा कि मैं किसी के लिए कीमती हूँ
और मेरा वजूद किसी के लिए मतलब रखता है। एक दिन मोहल्ले की औरतें आईं और कहने लगी कि तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो जिसे सौरभ जैसा पति मिला है। सौरभ जैसे लोग बहुत कम होते हैं। मैंने उनकी बात सुनी और दिल ही दिल में मुस्कुरा दी थी। सोचा कि हाँ, मैं सच में बहुत खुशकिस्मत इंसान हूँ। एक शाम मेरे पति ने मुझे छत पर बुलाकर कहा कि हेमा, मैं अमीर इंसान तो नहीं हूँ, लेकिन वादा करता हूँ कि कभी तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। मैंने जवाब दिया कि यही तो असली दौलत है। मैं रात को ऊपर वाले से प्रार्थना करती थी और कहती थी, मेरा ये सुकून, ये मोहब्बत हमेशा ही कायम रखना। अगर ये सपना है तो मुझे कभी मत जगाना। ये वो लम्हे थे जब मुझे लगा कि जिंदगी सच में एक नई शुरुआत दे सकती है। मैं जानती थी कि रास्ता आसान नहीं होगा, मगर दिल में यकीन था कि अब मेरे पास एक घर है, एक साया है और एक मोहब्बत है जो मुझे हर दुख से बचाए रखेगी। हमारी शादी को 1 साल गुजर गया था। वक्त जैसे पड़ लगाकर उड़ गया हो। सादा घर, छोटे छोटे सपने और मामूली खुशियाँ, सब कुछ एक ढलते हुए दिन की तरह गुजर रहा था। लेकिन एक बात थी जो हर महीने मेरे दिल को और भारी कर देती थी। शादी को 1 साल हो गया था, मगर मेरी गोद अभी तक खाली थी। अभी तक मैं संतान की खुशी नहीं देख सकी थी। मोहल्ले की औरतें अक्सर बातों बातों में कह देती थी, क्या खबर है, खुशखबरी कब दे रही हो। मैं मुस्कुराकर खामोश हो जाती थी, मगर अंदर से मेरा दिल जख्मी हो जाता था। रात को मैं अकेली लेटती तो सोचती थी कि शायद मेरे भाग्य में ये खुशी नहीं है। एक दिन मेरी सास किचन में मेरे पास आई। मैं चुपचाप आटा गूंद रही थी। उन्होंने महसूस कर लिया था। कहने लगी कि बहू, तुम परेशान लग रही हो। मैंने नजरें झुकाई थी और कहा था कि माँ जी, सारी औरतें पूछती हैं बच्चे के बारे में। मेरी भी ख्वाहिश है कि अब मेरी गोद भर जाए। मेरी सास ने मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगी कि ऊपर वाले की देन है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, बस हमेशा प्रार्थना करते रहो। मैंने अपने दिल की बात अपने पति से भी छुपाने की कोशिश की थी, मगर मेरे पति भला कब मेरे छुपाए हुए दुख को नहीं पहचानते थे। एक रात जब मैं खामोशी से खिड़की के पास बैठी थी, तो मेरे पति आकर कहने लगे कि हेमा, क्यों इस तरह से सोच में डूबी रहती हो। मैंने धीरे से कहा, तुम्हें बुरा तो नहीं लगता कि 1 साल हो गया, अभी तक हमारे पास औलाद नहीं है। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मुझे बुरा क्यों लगेगा। औलाद देना ना देना तो ऊपर वाले के हाथ में है। जब उन्होंने मेरे भाग्य में औलाद लिखी होगी तब मिल जाएगी। तुम क्यों अपनी हंसी बर्बाद करती हो। उनकी बातें मेरे दिल को सुकून देती थी, मगर औरत का दिल है, ख्वाहिश दबाए कहाँ दबती है। मैंने कई बार ऊपर वाले के सामने हाथ जोड़कर और आंखें बंद करके प्रार्थना की थी, मगर हर बार खुद को तसल्ली देती थी कि शायद वक्त अभी नहीं आया है। घर के हालात पहले जैसे ही थे। मेरे पति दिन भर मेहनत करते थे, मजदूरी से जो कुछ कमाते थे शाम को मुस्कुराकर ले आते थे। मैं चाहे कितनी ही परेशान क्यों न रहती हूँ, वो कोई ना कोई बात करके मुझे हंसा ही देते थे। एक दिन वो छोटा सा मिठाई का डिब्बा लेकर आए थे। मैंने कहा, ये सब क्यों? तो वो बोले, बस आज मजदूरी अच्छी हुई है, मैंने सोचा कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। हम दोनों अक्सर शाम को छत पर बैठ जाते थे, मोहल्ले के बच्चों को खेलता हुआ देखते रहते थे और बातें करते थे। मैं बच्चों को देखकर खामोश हो जाती थी। मेरे पति फौरन मुझे समझाया करते थे और कहते थे कि देखो हेमा, ये वक्त वक्त की बात है, हमें मायूस नहीं होना चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि आखिर कब तक हम इंतज़ार करेंगे। वो हंसकर बोले, सारी जिंदगी भी करना पड़े तो कर लेना, बस तुम मेरे साथ रहो। एक दिन मोहल्ले की एक औरत खास तौर पर मेरे पास आई और कहने लगी, बहन, तुम्हें दुकानदार वेद के पास चले जाना चाहिए, वो बहुत ही अच्छी दवाई देते हैं। मैंने सोचा कि शायद ये तरीका ठीक होगा, मगर मेरे पति ने कहा कि ऐसी घरेलू बातों पर मत जाना, सिर्फ ऊपर वाले पर विश्वास रखो, ये सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। मैं उनके विश्वास को देखकर खामोश हो गई थी। कई महीने गुजर गए थे। हम दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी वक्त गुजारने लगे थे। कभी मोहल्ले की शादी में शामिल हो जाते थे, कभी बाजार का छोटा सा चक्कर लगा लेते थे, कभी रात को रोशनी के सामने बैठकर बातें किया करते थे। उन लम्हों ने जिंदगी को सहारा दिया था। उन सपनों और उम्मीद के बीच मेरी प्रार्थनाएं जारी रहती थी। मैं अक्सर रात को अपने पति के सोते हुए चेहरे को देखकर दिल ही दिल में सोचती थी कि ये सुकून मुझसे कभी मत छीनना। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जैसे ही मैं ये सोचने लगी कि सब कुछ बेहतर है, हालात ने नया मोड़ लेना शुरू कर दिया था। एक दिन शाम को मेरे पति घर आए तो उनके चेहरे पर अजीब सी थकान थी। मैंने कहा,
बहुत थके हुए लग रहे हो, क्या बात है? वो कहने लगे कि पता नहीं, आज अजीब सा बोझ है शरीर पर। मैंने उनको पानी दिया, मगर उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे डरा रहा था। कुछ दिन गुजर गए थे, कभी उन्हें हल्का बुखार रहता था, कभी शरीर पर छोटे छोटे धब्बे बन जाते थे। मैंने कहा कि चलो वेद के पास चलते हैं। वो कहने लगे कि बस ये मामूली सी बात है, ठीक हो जाऊंगा। मगर मैं जानती थी कि ये सिर्फ मामूली नहीं था, कुछ न कुछ ऐसा था जो हमारी हंसती और मुस्कुराती हुई दुनिया के सुकून को तोड़ने वाला था। मेरे पति के शरीर पर धब्बे बढ़ने लगे थे, कभी बाजू पर उभर आते थे, तो कभी गर्दन के पास आ जाते थे और कभी टांगों पर आ जाते थे। शुरू में मुझे लगा था कि शायद कोई एलर्जी है, लेकिन ये धब्बे दिन ब दिन गहरे होते जा रहे थे। साथ ही उन्हें बुखार भी रहने लगा था। कभी रात को पसीने में भीग जाते थे, कभी दिन भर कमजोरी की वजह से बिस्तर से उठने को दिल नहीं चाहता था। मैं कहती थी कि चलो किसी अच्छे डॉक्टर के पास चलते हैं। वो मुस्कुराकर जवाब देते थे कि ये सब मामूली बात है, कुछ दिन में ठीक हो जाऊंगा। मैं उनकी बातों पर खामोश हो जाती थी, लेकिन दिल में डर सा उठने लगा था। उनकी आंखों के आसपास काले घेरे पड़ने लगे थे, हाथों की गिरफ्त ढीली हो गई थी। उनका वो हंसी मजाक वाला अंदाज जैसे कहीं खो सा गया था। उन्हीं दिनों एक और सदमा मेरे दरवाजे पर आया था। मेरी सास की तबीयत अचानक बिगड़ी, उनकी सांस उखड़ने लगी। मैंने अपने पति को आवाज दी कि जल्दी आओ, माँ जी की हालत ठीक नहीं है। हम दोनों ने घबराकर मोहल्ले के एक पुराने वेद जी को बुलाया था, लेकिन कुछ ही देर में माँ जी हम सबको छोड़कर चली गई थी। घर की दीवारों पर जैसे सन्नाटा उतर आया था। वो औरत जो मुझे माँ की तरह गले लगाती थी, जो हर लम्हे मुझे आशीर्वाद देती थी, अब इस दुनिया में नहीं रही थी। मैं माँ जी के कदमों में बैठकर बुरी तरह से रो रही थी और मेरे पति खामोश खड़े आसमान की तरफ देख रहे थे। इस घर की रौनक एकदम से खत्म हो गई थी। माँ जी के जाने के बाद मेरे पति टूट गए थे। उनकी खामोशी और कमजोरी बढ़ने लगी थी। मैंने फिर कहा कि हमें अस्पताल जाना होगा, ये कोई मामूली बीमारी नहीं है। इस बार वो मान गए थे और हम शहर के अस्पताल चले गए। लंबी लाइन, कागजात के ढेर, टेस्ट पर टेस्ट हुए। मैं अपने पति के साथ कुर्सी पर बैठी इंतजार कर रही थी। दिल तेजी से धड़क रहा था। मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि डरो मत, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। जब रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर ने नजरें झुकाकर कहा था कि ये ब्लड कैंसर है। ये सुनकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। जमीन जैसे मेरे पैरों तले से निकल गई थी। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिए थे कि शायद ये शब्द सुनने से टल जाए। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या आपको रिपोर्ट करने में कोई गलती हो गई है? डॉक्टर ने अफसोस से सर हिलाकर कहा कि नहीं, हमने सारे टेस्ट बार बार किए हैं। पेशेंट को यही बीमारी है। इलाज मुमकिन है, लेकिन बहुत महंगा है। मेरे पति ने खामोशी से मेरी तरफ देखा। मैंने अपने आंसुओं को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो आंखों से निकल गए थे। अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठकर मैं बुरी तरह से रो रही थी। दिल से बस एक ही प्रार्थना निकल रही थी कि मेरे पति को कुछ न हो। वो मेरी दुनिया है, उनके बिना तो मैं खाली हो जाऊंगी, मेरा कोई नहीं रहेगा। हम घर वापस आए तो कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। मैंने अपने पति को हिम्मत देने के लिए कहा कि हम आपका इलाज करवाएंगे, मैं कुछ न कुछ जरूर कर लूंगी। वो धीरे से कहने लगे कि हेमा, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, मगर तुम खुद को कमजोर मत करो। दिन गुजरते गए थे और हमारे हालात तेजी से बदलने लगे थे। माँ जी के जाने के बाद अब घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। मेरे पति की बीमारी ने उनसे काम करने की हिम्मत और ताकत छीन ली थी। उनका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। कभी खाने का निवाला गले से नहीं उतरता था, कभी वो बेहद कमजोरी की वजह से बिस्तर पर गिर जाते थे। घर का राशन खत्म होने लगा था। मैंने आटे का डब्बा देखा तो आटा भी खत्म हो चुका था। चावल का डब्बा निकाला तो चावल का डब्बा भी खाली था। तेल की बोतल में भी कुछ बूंदे तेल ही पड़ा हुआ था। मैंने चूल्हा जलाने की कोशिश की, मगर लकड़ियां भी कम थीं। मेरे पति ने कमजोर आवाज में कहा कि तुम फिक्र मत करो, ऊपर वाले का दिया हुआ खा लेंगे। मैंने उनकी बात पर जबरदस्ती मुस्कुरा दिया था, लेकिन मैं अंदर से टूट रही थी। एक रात मैंने तकिए पर मुंह छुपाकर ऊपर वाले से प्रार्थना की थी कि मेरे लिए कोई रास्ता निकाल दो, मैं हार नहीं मानूंगी, मगर मुझे हिम्मत दो। इसी प्रार्थना के साथ एक ख्याल मेरे दिल में आया था कि मैं पढ़ी लिखी थी, अगर नौकरी मिल जाए तो शायद कुछ सहारा बन सके। मैंने अगले दिन अपने पति को बताया कि मैं जॉब करूंगी।
वो हैरान होकर कहने लगे कि तुम अकेली कैसे सब कुछ संभालोगी। मैंने मजबूत शब्दों में कहा कि मुझे कोशिश करनी होगी। राशन खत्म हो गया है, आपकी दवाई भी नहीं है। अब सिर्फ बैठकर प्रार्थना करना ही काफ़ी नहीं है, कोई कदम भी उठाना पड़ेगा। मेरे पति ने थोड़ी देर बाद मुझे देखा, फिर धीरे से मुस्कुराए और कहने लगे, अगर तुम्हारा हौसला यही है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मगर याद रखना अपनी इज्जत का सौदा कभी मत करना। मैंने उनके हाथ पर अपना हाथ रख दिया था और कहा था कि मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं कभी ऐसी कमजोरी नहीं दिखाऊंगी जिससे बात मेरी इज्जत पर आ जाए। ये मेरा फैसला था। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि चाहे हालात जैसे भी हों, मैं अपने पति की जिंदगी के लिए हर दरवाज़ा खटखटाऊंगी। गरीबी, बीमारी और तन्हाई ने मुझे डरा तो दिया था, मगर मैं हार मानने को तैयार नहीं थी। मैंने दिल पक्का करके अपनी सीवी बनवाई थी। माँ पापा का घर गरीब ज़रूर था, पर वहाँ से प्राइवेट बीए मैंने कर ही लिया था। कागज़ पर लिखे कुछ शब्द मुझे ऐसे लग रहे थे जैसे ज़िंदगी की नई उम्मीदें हों। अगले दिन मैं शहर के एक ऑफिस गई थी। वहाँ लोगों की भीड़ थी, सब अपने अपने सपनों के लिए बैठे थे। मेरा नंबर आया तो मुझे इंटरव्यू रूम में बुलाया गया। सामने टेबल पर बैठे हुए इंसान ने कागज़ उठाया और सवाल किया कि कहाँ तक पढ़ाई की है। मैंने कहा बीए तक। उन्होंने कहा काम का एक्सपीरियंस है या नहीं। मैंने कहा कि नहीं है, मगर मेहनत करने की हिम्मत बहुत है। उन्होंने सर हिला दिया और कुछ सवाल और किए थे। फिर कहा गया था कि आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। 2 दिन के बाद फ़ोन आया था कि मुझे जॉब मिल गई थी। दिल ने सुकून की सांस ली थी। मैंने फ़ौरन अपने पति को बताया था कि मैं कल से ऑफिस ज्वाइन करूंगी। वो मुस्कुराए और कहने लगे कि ऊपर वाला हमेशा तुम्हें कामयाब करे, ये कदम हमारी ज़रूरत है। ऑफिस में पहला दिन बहुत अजीब सा था। लंबी बिल्डिंग, टेबल्स पर कंप्यूटर और फाइलों का ढेर रखा हुआ था। मैंने खुद को हौसला देना शुरू कर दिया था। शुरू शुरू में सब कुछ नया नया सा लग रहा था, लेकिन जल्द ही वो रोज़ का रूटीन बन गया था। मैं हर सुबह जल्दी उठती थी, पति के लिए नाश्ता बनाती थी और फिर ऑफिस की तरफ निकल जाती थी। महीने का पहला चेक मिला तो दिल खुश हुआ था, मगर रकम गिनी तो एहसास हुआ कि ये सिर्फ घर का खर्च पूरा करेगी, दवाइयाँ खरीदने का तो सवाल ही नहीं था। मैंने अपने पति के चेहरे को देखा था, जो दिन ब दिन कमज़ोर और सफ़ेद पड़ता जा रहा था। मैंने दिल में सोचा कि मुझे ज़्यादा काम करना होगा। कुछ दिन के बाद हिम्मत करके अपने बॉस के कमरे में गई। वो बड़ी सी कुर्सी पर बैठे हुए थे। मैंने नज़र झुकाकर कहा कि सर, मेरी सैलरी बहुत कम है, घर का गुजारा तो हो ही जाता है, लेकिन मेरे पति की बीमारी के लिए कुछ भी नहीं बचता। क्या मेरी सैलरी बढ़ाई जा सकती है? उन्होंने फाइल बंद करके मुझे देखा और हल्की सी मुस्कुराहट दी। वो कहने लगे कि तुम अच्छी तरह से काम करती रहो, तुम्हारा प्रमोशन मुमकिन है। लेकिन फिर वो थोड़ी देर के लिए रुके। मैंने चौंक कर कहा, मगर क्या सर? वो मेरी बात को बीच में काटते हुए बोले, मगर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा था। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, कैसी बात? उन्होंने कुर्सी से उठकर कहा, तुम्हें मेरे साथ एक जगह चलना होगा, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये सब मैंने सुना तो जैसे जमीन हिल गई थी। मैंने कहा, सर, आपका मतलब क्या है? वो मुस्कुराकर बोले कि इतनी सीधी मत बनो, तुम बहुत ही समझदार हो, प्रमोशन चाहती हो तो थोड़ा साथ तो देना पड़ेगा। मेरे हाथ कांपने लगे थे। मैंने हिम्मत करके कहा कि नहीं सर, मैं यहाँ सिर्फ इज्जत से काम करने के लिए आती हूँ, इसके सिवा कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने ताना देते हुए अंदाज में हंसते हुए कहा कि सोच लो, ये मौका बार बार नहीं मिलता। मैं कमरे से बाहर निकल कर आई तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने दिल ही दिल में प्रार्थना की कि मुझे इस मुसीबत से बचा लो। अगले दिन भी वो मुझे बुलाकर इशारों में वही बातें करने लगे थे। मैंने अपनी नज़रें झुकाकर साफ साफ जवाब दे दिया था कि सर, मेरी मजबूरी है, लेकिन इज्जत मेरी सबसे बड़ी दौलत है, मैं उसे नहीं बेच सकती। वो गुस्से में बोले, तुम जानती हो, तुम्हारे जैसे लोग ज़्यादा दिन नहीं टिक पाते, एक दिन तो झुकना ही पड़ता है। मैं खामोशी से बाहर आ गई थी। कमरे में आकर मुझे अपने पति का ख्याल आया। वो बिस्तर पर पड़े मुझे देखकर मुस्कुराते थे। मैंने सोचा, क्या मैं उनकी मुस्कुराहट को किसी की हवस के बदले ख़त्म कर सकती हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। यही सोचते हुए मैं ऑफिस से वापसी पर घर आ रही थी। मेरे मोबाइल में एक के बाद एक मैसेज आते रहे। नंबर वही था, मेरे बॉस का। पहले हल्के फुल्के इशारे थे, फिर साफ शब्दों में कहा गया था कि सोच लो, वक्त निकल रहा है, प्रमोशन चाहो तो एक शाम मेरे साथ गुजारनी होगी। मैंने फ़ोन हाथ में लेकर देर तक देखा।
दिल चाह रहा था कि जवाब ही न दूं, लेकिन मैसेज का सिलसिला रुका ही नहीं था। मैंने मामूली सा मैसेज लिखा कि सर, मैं अपने पति से बेवफाई नहीं करूंगी। उसके फौरन बाद भी मैसेज आया, बेवफाई नहीं, हकीकत को समझो। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है, वरना बाद में तुम बहुत पछताओगी। मेरा गुस्सा बढ़ गया था। मैंने फिर जवाब दिया कि मेरी इज्जत और मेरे पति की इज्जत मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। तुम्हारी शर्त मैं कभी नहीं कबूल करूंगी। अगले दिन ऑफिस पहुंची तो बॉस के चेहरे पर अजीब सी सख्ती थी। वो मेरी तरफ देखकर अजीब सी मुस्कुराहट में हंस रहे थे और कहने लगे कि चलो ठीक है, जैसे तुम चाहो कर लो, लेकिन याद रखना ये जिद तुम्हें भारी पड़ेगी। मैंने नजरें झुकाई और अपना काम जारी रखा था। कुछ दिन के बाद जब सैलरी का दिन आया तो बाकी सबके चेक दे दिए गए थे, मगर मेरा चेक नहीं दिया गया था। मैंने अकाउंटेंट से पूछा कि मेरा चेक कहाँ है, तो वो बोला कि ऊपर से ऑर्डर है, फिलहाल तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी। ये सुनकर मेरे कदम जैसे डगमगाने लगे थे। मैं सीधी बॉस के कमरे में गई थी। मैंने कहा कि सर ये क्या है, मेरी सैलरी क्यों रोकी गई है? वो आराम से फाइल पलटते रहे और कहने लगे, क्योंकि तुमने तरक्की का मौका ठुकरा दिया है और जो जिद्दी होता है उसे सबक सिखाना ज़रूरी होता है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने धीमी आवाज़ में कहा कि ये जुल्म है। वो हंस पड़े और कहने लगे कि जुल्म नहीं है, ये खेल है। या तो खेल के उसूल मान लो या फिर बाहर का रास्ता देख लो। मैं खामोशी से वापस आई। दिल चाहा कि सबके सामने चीख कर बताऊं कि वो कैसा इंसान है, लेकिन कौन उस पर यकीन करेगा। मैं तो एक कमज़ोर सी एम्प्लॉय थी और वो इस बड़ी सी कंपनी का मालिक जो ताकतवर इंसान था। जब मैं घर पहुंची तो मेरे पति मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मैंने उनके सामने चेहरा छुपाने की कोशिश की तो वो समझ गए थे कि कुछ हुआ है। उन्होंने कहा, क्या हुआ है हेमा, आज बहुत बुझी बुझी सी लग रही हो। मैंने टालने की कोशिश की और कहा कि कुछ नहीं, बस ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा था। लेकिन हकीकत ये थी कि अब हमारे घर का चूल्हा बुझने के करीब था। पिछले महीने की बची कुची सैलरी भी ख़त्म हो चुकी थी। दवाइयों के पैसे तो दूर, अब खाने के लिए भी मुश्किल हो रही थी। मैंने बर्तन में बाकी बचा हुआ सूखा आटा देखा और दिल बैठ गया था। मोहल्ले वालों ने भी पूछना शुरू कर दिया था कि एक दिन एक औरत ने कहा कि बेटी, अपने पति का इलाज करवाओ, इसकी बीमारी खतरनाक है, तुम्हें कुछ करना चाहिए। मैंने बस सर हिला दिया था। अंदर से मैं जानती थी कि मैं क्या ही कर सकती हूँ। मेरे पति की हालत बिगड़ती जा रही थी। कभी रात को तेज बुखार हो जाता था तो कभी दिन में इतनी कमजोरी होती थी कि बात करते करते सांस फूल जाता था। मैं उनके पास बैठकर कहती थी कि मैं कोशिश कर रही हूँ, इलाज के लिए कुछ न कुछ इंतजाम हो जाएगा। वो कमजोर आवाज में कहते थे कि हेमा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन अपनी इज्जत को कभी कमजोर मत पड़ने देना। उनके शब्द मेरे दिल को काट जाते थे। मैं सोचती थी कि अगर वो जान गए कि ऑफिस में मेरे साथ क्या हो रहा है तो शायद वो और भी ज्यादा टूट जाएंगे। इसीलिए छुपाती रही। बॉस ने एक बार फिर से मैसेज किया था कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, हाँ कर दो, वरना ये नौकरी भी हाथ से चली जाएगी। मैंने जवाब नहीं दिया था और मोबाइल बंद कर दिया था। दिल में ऊपर वाले का नाम लिया। वक्त गुजरता जा रहा था और हालात और भी ज्यादा बिगड़ने लगे थे। मेरे पति का वजन तेजी से कम होने लगा था। उनके कपड़े ढीले हो गए थे। एक रात जब वो खांसते खांसते हांफने लगे तो मैंने पानी दिया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि अगर मेरे बाद कभी तुम अकेली रह जाओ तो डरना मत, ऊपर वाला हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने कहा, ऐसी बातें मत करो, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन दिल में एक डर था जो हर लम्हे मुझे खाए जा रहा था। इलाज के बिना उनकी ये बीमारी कहाँ रुकेगी? मैंने जितनी भी कोशिश कर ली थी सब नाकाम हो गई थी। कोई दरवाज़ा खुला नहीं था। आखिरकार वो लम्हा आ गया था जिससे मैं डरती थी। एक दिन मेरे पति की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनका सांस तेज चल रहा था, आंखें बंद हो गई थी। मैंने बार बार कहा था कि हिम्मत करो, अभी सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कमज़ोर आवाज़ में सिर्फ इतना कहा था कि हेमा उन्होंने कमज़ोर आवाज़ में सिर्फ इतना कहा था कि हेमा, मुझे माफ़ कर देना अगर कभी तुम्हारे साथ कोई कमी की हो तो। मैंने रोते हुए कहा कि ऐसा मत कहो, आप मेरे लिए सब कुछ हो। लेकिन कुछ देर के बाद ही उनका हाथ मेरी हथेली में ढीला पड़ गया था। मैंने उन्हें झंझोड़ कर आवाज़ दी, लेकिन वो खामोश हो चुके थे। कमरे में सन्नाटा फैल गया था। दीवारें जैसे मेरे साथ रो रही थी। मेरी दुनिया एक ही लम्हे में उजड़ गई थी। मैं ज़मीन पर गिरकर बस यही दोहरा रही थी कि ये कैसी परीक्षा है। मेरे पति के जाने के बाद मेरे घर की हर ईंट उजड़ी हुई लगती थी।
वो बिस्तर जिस पर वो रातों को हंसते थे, खेलते थे, मेरे साथ बातें करते थे, अब खाली था। उनके कपड़े कुर्सी पर लटके हुए थे, जैसे वो अभी आ जाएंगे और पहन लेंगे। मैंने कई बार उनके कपड़ों को सीने से लगाकर आंसू बहाए थे। घर में माँ जी के बाद सौरभ कभी सहारा नहीं रहा, तो ससुराल के नाम पर मेरे पास कुछ भी बाकी नहीं बचा था। दरवाजे पर आने जाने वाले रिश्तेदार भी कुछ दिन रोकर चले गए थे। फिर वही खामोशी और सुनसान कमरे थे। मैं दीवार से टेक लगाकर घंटों सोचती रहती थी। पापा का ख्याल आया तो सोचा कि शायद पापा मुझे घर बुला लेंगे, मगर दिल जानता था कि वहाँ भी हालात आसान नहीं थे। 5-5 जवान बेटियां और सबके रिश्तों की फिक्र पहले ही उन पर बोझ थी। मैंने खुद से कहा कि पापा के पास जाऊंगी तो उनका बोझ और ज़्यादा बढ़ जाएगा। रात को जब मैं कमरे में अकेली बैठी होती तो हर आवाज़ मुझे डरा देती थी। हवा के झोंकों से दरवाज़ा हिलता था तो लगता था जैसे मेरा पति वापस आ गया है। मैं आवाज़ से उठ बैठती थी, सौरभ। फिर याद आता था कि वो तो अब कभी नहीं आएंगे। पड़ोस की औरतें कभी कभी झांकने के लिए आ जाती थी। एक ने कहा कि बेटी अब क्या करोगी, कोई सहारा है तुम्हारे पास? मैंने नजरें झुका ली थी और कहा था कि मेरे लिए ऊपर वाला ही सहारा है। वो कहने लगी कि ऊपर वाला तो सबका सहारा है, मगर दुनिया का भी साथ चाहिए होता है। मेरे पास जवाब नहीं था। घर में बर्तन खाली पड़े थे। कभी एक समय का खाना नसीब होता था तो कभी सिर्फ पानी पीकर रात काट देती थी। एक दिन माँ से मिलने की हिम्मत की। वो मुझसे छुपकर मिलने आई थी। मेरी हालत देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने कहा कि बेटी, तुमने कुछ खाया भी है या नहीं? मैंने कहा, माँ, भूख क्या बताऊं, पेट से ज्यादा दिल भूखा है। माँ ने आह भरी और कहने लगी कि अपने पापा के पास मत आना, अभी उनके दिल में गुस्सा है। वो कहते हैं कि लोग बातें बना रहे हैं। मैंने घबराकर कहा, क्या बातें, कैसी बातें? माँ ने धीरे से कहा, लोग कहते हैं कि तुम्हारे ऑफिस वाला बॉस अच्छा आदमी नहीं था। तुम्हारे पापा ये सब सुनकर और भी ज्यादा सख्त हो गए। मैंने माँ का हाथ पकड़कर कहा कि ऊपर वाला जानता है मैंने कोई भी गलती नहीं की है। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ बेटी, मगर दुनिया को कौन समझाएगा। माँ के जाने के बाद मैं और भी ज्यादा टूट गई थी। न सहारा रहा था, न ससुराल रहा था, और ना ही मायका रहा था। बस एक खाली घर था और मेरी सिसकियाँ थी। एक शाम जब मैं आंगन में बैठी पुराने कपड़ों में आंसू पोंछ रही थी तो दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मैं घबराकर उठ गई थी। बाहर निकलकर देखा तो 2 पुलिस वाले खड़े हुए थे। उनके साथ मेरा बॉस भी था। एक पुलिस इंस्पेक्टर बोला, तुम हेमा हो? मैंने कांपती हुई आवाज में कहा कि जी। वो बोला, तुम पर शिकायत दर्ज हुई है। इल्जाम है कि तुमने ऑफिस से पैसे उधार लिए हैं और वो वापस नहीं किए। मेरे कदम डगमगाने लगे थे। मैंने कहा कि ये सब झूठ है, मैंने कोई पैसा नहीं लिया। बॉस आगे बढ़ा और हंसते हुए कहने लगा कि हाँ, झूठ है या सच है ये तो अदालत में सबके सामने आ जाएगा। मैंने रोते हुए कहा कि ये मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। पुलिस वाले सख्त शब्दों में बोले, ये बातें पुलिस स्टेशन में जाकर करना, अभी तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मैंने घर की तरफ एक नज़र डाली थी। खाली बर्तन उजड़े हुए थे, बिस्तर और दीवारें जो मेरी गवाह थीं। मैं जान गई थी कि अब ये घर भी मेरा नहीं रहा। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी पुलिस की गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी थी। दिल कांप रहा था, कदम बोझल हो गए थे। सोच रही थी कि ये कैसी परीक्षा है। पति के जाने के बाद भी सुकून नसीब नहीं हुआ था। रात के सन्नाटे में मेरा उजड़ा हुआ घर पीछे रह गया था और मैं पुलिस की गाड़ी में कैद एक कैदी की तरह बैठ गई थी। पुलिस की गाड़ी मुझे सीधा पुलिस स्टेशन लेकर आ गई थी। रास्ते भर दिल में एक ही बात थी कि ऊपर वाले, मैं बेकसूर हूँ, तुम ही तो मेरा सहारा हो। मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरा डर बढ़ता जा रहा था, मगर साथ ही अंदर से एक अजीब सा सुकून भी था कि मेरा ऊपर वाला सब देख रहा है। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही एक पुलिस ऑफिसर ने मुझे कुर्सी पर बिठाया और सख्त शब्दों में कहा कि तुमने ऑफिस के बॉस से बड़ी रकम उधार ली थी, क्यों वापस नहीं की? मैंने कहा, मैंने कोई रकम नहीं ली। ऑफिसर ने टेबल पर हाथ मारा और कहने लगा कि झूठ मत बोलो, कागजात में सब लिखा हुआ है। मैं खामोश रही। मैं जानती थी कि उनके पास झूठे कागज भी हो सकते हैं और ताकतवर आदमी का झूठ भी सच बन जाता है। कुछ ही देर बाद एक पुलिस ऑफिसर ने आकर कहा कि इसे लॉकअप में ले जाओ। मेरे हाथों में हथकड़ियां लगाई गई थी। जब लोहे के दरवाजे की खड़खड़ाहट के साथ मुझे अंदर धकेला गया तो दिल कांप उठा था। तन्हाई भरा कमरा, जमीन पर नमी और दीवारों पर पुराने दाग थे। मैं जमीन पर बैठ गई थी। रात गुजरने लगी। मैंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की
कि ये इल्ज़ाम मेरा नहीं है। अगर ये मेरी आजमाइश है तो मुझे सब्र दे दो। तुम तो जानते हो कि मैंने अपनी इज्जत पर आँच नहीं आने दी। अगले दिन दरवाज़ा खुला। मैंने सर उठाया तो वही चेहरा सामने था, मेरा बॉस। उसके होठों पर जीत की मुस्कुराहट थी। उसने कहा, कैसी हो हेमा? मुझे तो तुम बड़े मज़े की लग रही हो। मैं खामोश रही थी। वो आगे बढ़ा और कहने लगा कि अभी भी समय है। एक बार हाँ कर दो तो ये सिलसिला यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। मैंने सख्त शब्दों में कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो तुम। न मैं अपने पति से बेवफाई कर सकती हूँ और ना ही ऊपर वाले से। वो ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहने लगा कि तुम्हारा पति तो मर गया है और ऊपर वाले को इस दुनिया में किसी ने नहीं देखा, मगर मेरे पास ताकत है, दौलत है। रिहाई चाहिए तो मेरा साथ देना होगा। मेरे दिल में गुस्से की लहर उठी थी। मैंने कहा, लानत है तुम पर और तुम्हारी दौलत पर। मैं मर जाऊंगी मगर अपनी इज्जत कभी नहीं बेचूंगी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगा था। वो कहने लगा, सोच लो, ये जेल है। यहाँ से निकलने के लिए मेरे अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैंने गुस्से भरे शब्दों में कहा कि रास्ता तो ऊपर वाले के पास है, तुम्हारे पास नहीं। वो थोड़ी देर के लिए खामोश रहा, फिर आगे झुककर धमकी भरे शब्दों में कहने लगा, अब देखता हूँ कि तुम कैसे इन दीवारों के पीछे से निकलती हो। तुम्हें मरने जीने की सजा मिलेगी। मैंने उसकी आंखों में सीधी नजर डालकर कहा कि इंसाफ करने वाला ऊपर बैठा है, तुम इंसाफ करने वाले नहीं हो। वो बिगड़कर दरवाजा जोर से बंद करके चला गया था। सलाखें हिलकर शोर मचाने लगी थी। मैंने गहरी सांस ली और अपने दिल को मजबूत कर दिया था। दिन गुजरते गए। कभी पुलिस वाले जाकर ताना देते हुए मुस्कुराहट के साथ कहते, क्या हुआ, कोई सिफारिश नहीं आई तुम्हारी? कभी कैदी औरतें कहती कि यहाँ से निकलना आसान नहीं है, अगर कोई बड़ा आदमी दुश्मन बन जाए तो रिहाई सपना बन जाती है। मैं उन सब की बातें सुनकर दिल ही दिल में कहती थी कि मेरा ऊपर वाला मेरे साथ है, इसी उम्मीद पर मैं जिंदा हूँ। एक दिन बॉस फिर से आया। इस बार उसके हाथ में एक फाइल थी। वो कहने लगा कि ये देखो, तुम्हारे खिलाफ और भी सबूत है मेरे पास। अब तुम कभी भी यहाँ से नहीं निकल सकोगी। मैंने फाइल पर एक नज़र डाली और कहा कि इन झूठे कागजातों से हकीकत नहीं बदलती। वो हंसने लगा और कहने लगा कि हकीकत तो वो है जो मैं कहूँगा, अदालत भी वही मानेगी जो मैं चाहूँगा। मैंने उसके पास जाकर कहा कि तुम समझते हो कि ताकत तुम्हारे पास है, मगर असली ताकत ऊपर वाले के हाथ में है। जितना चाहे कोशिश कर लो, मैं कभी तुम्हारी शर्त नहीं मानूंगी। मेरी बात सुनकर वो गुस्से से कांप गया था। उसने दरवाजे पर हाथ मारा और कहने लगा कि याद रखना, अभी भी जेल से नहीं निकल सकोगी तुम। यही तुम्हारी मौत की जगह बनेगी। उसके जाने के बाद मैंने दीवार से टेक लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। दिल डरा तो था, लेकिन साथ ही एक सुकून भी था कि मैंने अपनी इज्जत की हिफाजत की है। दुनिया चाहे मुझे सजा दे दे, लेकिन ऊपर वाला मेरे साथ इंसाफ जरूर करेगा। जेल के दिन रात एक दूसरे से कोई फर्क नहीं रखते थे। हर मुलाकात के दिन कैदियों के घर वाले आकर उनसे मिलते थे। कोई खाने के बर्तन लाता था, कोई कपड़े, कोई दवाई लाता था। मैं हर बार दरवाजे की तरफ नजर जमाकर बैठी रहती थी, मगर मेरा नाम पुकारा ही नहीं जाता था। मैं अंदर से टूटने लगी थी, लेकिन ऊपर से खामोश रहती थी। एक दिन शाम को हवलदार ने आकर कहा कि तुम्हारी माँ आई है, अकेली। मेरा दिल एकदम से धड़कने लगा था। मैं माँ की सूरत देखने के लिए तड़प रही थी। कितने दिनों से मैं उनको याद कर रही थी। मैं मुलाकात के कमरे में गई तो माँ सामने खड़ी थी। उनका चेहरा थकन और गम से भरा हुआ था। मुझे देखते ही उनकी आंखें भीग गई थीं। उन्होंने कहा कि बेटी कैसी हो? मैंने अपने आंसुओं पर काबू पाते हुए कहा कि माँ, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? उन्होंने नज़रें झुका ली थी। कहने लगी कि ठीक हूँ, तुम्हारे पापा ने तुमसे सारे संबंध खत्म कर दिए हैं। मोहल्ले वाले बहुत बातें कर रहे हैं, कहते हैं तुमने अपने बॉस के साथ संबंध रखे थे, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। उनकी बात सुनकर मेरा दिल कांप उठा था। मैंने जल्दी से कहा कि माँ, मैं ऊपर वाले की कसम खाकर कहती हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। माँ ने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि बेटी, मैं जानती हूँ, मगर तुम्हारे पिता दूसरों की बातों में आ गए हैं। वो कहते हैं कि बेटी ने हमें जलील कर दिया। मैंने रोते हुए कहा, माँ, आप ही उनसे कहिए कि मैं बेकसूर हूँ, ये सब झूठ है। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उन्होंने कहा कि बेटी, मैं कहती हूँ, मगर वो मेरी बात मानते नहीं हैं। उनका कहना है कि अगर वो सच बोल रही है तो अदालत में ये बात साबित करे। मेरे दिल में चुभन सी हुई थी। क्या मेरे अपने पिता को भी मेरी बात पर यकीन नहीं था? मगर मैंने माँ के सामने हिम्मत दिखाई थी और कहा था कि माँ, आप बेफिक्र रहो, मेरा ऊपर वाला गवाह है।
अदालत में भी मेरा सहारा मेरा ऊपर वाला ही बनेगा। माँ ने रोते हुए कहा कि बेटी, लोग कहते हैं कि पति के मरने के बाद तुम बॉस के साथ संबंध रखती रही थी। उसने पैसे दिए, फिर तुम्हारा झगड़ा हुआ तो उसने तुम पर केस कर दिया। मैंने गुस्से और दुख से कहा कि माँ, ये सब मुझ पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। आपको विश्वास होना चाहिए कि आपकी बेटी अपनी इज्जत पर कभी दाग नहीं लगने देगी। माँ ने मेरा हाथ थाम लिया था और कहने लगी कि बेटी, मैं जानती हूँ, मगर दुनिया के कान सिर्फ अफवाहें सुनते हैं, सच नहीं। मुलाकात का समय खत्म हो चुका था। हवलदार ने कहा कि वक्त हो गया है, चलो वापस जाओ। मैंने माँ को आखिरी बार देखा था। उनकी आंखों में वो सवाल था जो शायद वो जुबान पर नहीं ला सकती थी। क्या सच में तुम बेकसूर हो? मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा था कि हाँ माँ, मैं ऊपर वाले की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं बेकसूर हूँ। मैं वापस अपने सेल में आकर काफी देर तक सोचती रही थी। पिताजी की नाराजगी का ख्याल दिल पर पत्थर की तरह था। वो पिता जो मेरी शादी पर मुस्कुरा रहे थे, आज मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे। हवलदार ने अगले दिन खबर दी कि तुम्हारी पेशी करीब है, तैयारी करो। मैंने हैरान होकर पूछा, कौन सी तैयारी? वो मुस्कुराते हुए कहने लगा कि अदालत में जो कहना है सोच लो, वहाँ तुम्हारी किस्मत का फैसला होगा। मैंने दिल में ऊपर वाले का नाम लिया, रात को प्रार्थना की, ऊपर वाले मुझे हिम्मत दे, मैं वहाँ खड़ी होकर सच बोल सकूं। मैंने कुछ गलत नहीं किया था, मगर सबके सामने मेरा किरदार दागदार बना दिया गया है। तू ही मेरा सहारा है। दिन गुजरते गए थे। अदालत की तारीख करीब आती गई। जेल की हर घंटी मुझे उस लम्हे की याद दिलाती थी। दूसरी औरतें भी कभी कभी कहती थी कि डरती क्यों हो, अदालत में सब ठीक हो जाएगा। मगर मैं जानती थी कि अदालत में बॉस के पास दौलत और ताकत है और मेरे पास सिर्फ सच है। एक दिन एक हवलदार ने आकर सख्त शब्दों में कहा कि तैयारी पूरी कर लो, कल तुम्हें अदालत में पेश किया जाएगा। मैंने छत की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा कि कल का दिन मेरे लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है। मेरा ऊपर वाला जानता है। मोहल्ले वाले ताने देते हैं, मगर मुझे अपने ऊपर वाले पर भरोसा है। सुबह सूरज की किरणें अभी पूरी तरह से निकली भी नहीं थी। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी। रास्ते पर गाड़ी में बैठे मैंने सोचा कि ये कैसा इम्तिहान है। मोहल्ले वाले, पापा का गुस्सा, माँ की आंखों के आंसू, सब आंखों के सामने घूम रहे थे। मैंने दिल ही दिल में कहा कि ऊपर वाले, मेरा वकील तू ही है। अगर दुनिया वाले मेरा साथ नहीं देना तो तू भी मुझे बेकसूर साबित कर देना। अदालत के दरवाजे पर गाड़ी रुकी। हवलदार ने मेरा बाजू पकड़कर मुझे बाहर निकाला। हथकड़ियों की झंकार के साथ अदालत के हॉल में दाखिल हुई थी। कमरे में खामोशी थी, मगर सबकी नजरें मेरी तरफ जमी हुई थी। मैंने सर झुका लिया था। मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया गया था और मेरी नज़र सामने जज की कुर्सी पर पड़ी तो सांसें जैसे रुक सी गई थी। वहां पर एक इंसान बैठा था जिसे मैं कभी अपना पति कहती थी, मेरा पहला पति, जिसने शादी के कुछ महीने बाद ही मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया था। उसे देखकर मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मेरी धड़कनें तेज हो गई थी। ख्याल आया था कि ये तो मुझे कभी माफ नहीं करेगा, जरूर मुझसे बदला लेगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी और दिल ही दिल में कहा कि हे ऊपर वाले, ये कौन सा खेल है? क्या अब मेरा इंसाफ भी मेरे दुश्मन के हाथ में है? पेशी शुरू हुई थी। बॉस के वकील ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ दलील देना शुरू की थी। कागजों के पर्चे लहराए गए थे। कहा था कि औरत अपने बॉस से भारी रकम लेकर वापस आई है और इसने जॉब छोड़ दी है। कंपनी को भारी नुकसान पहुंचा है। ये झूठ बोलती रही है और अपने पति की बीमारी का बहाना बनाती रही है। अदालत में चर्चा होने लगी थी। लोग मेरी तरफ शक भरी नजरों से देखने लगे थे। वकील ने आगे कहा, हमारे पास सबूत मौजूद है, दस्तखत भी है, गवाह भी है। इस औरत को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि दूसरों को ये सीख मिल सके कि जिसका पैसा लिया जाए उसे वापस भी करना चाहिए। मेरा दिल डूब रहा था। मैंने सोचा कि शायद अब जज का फैसला मेरे खिलाफ ही होगा। वो इंसान जो मेरे बीते हुए समय का जख्म है, भला मेरे हक में कैसे बोल सकता है? जज खामोशी से सब सुनता रहा। उसकी नजरें कभी फाइल पर जाती थी तो कभी मेरी तरफ। मैंने एक लम्हे को सोचा कि काश वो आंखों के जरिए मेरा सच देख सके। मेरी बारी आई। हवलदार ने कहा, क्या तुम्हें कुछ कहना है अपने बारे में? मैंने धीमी आवाज में कहा कि जी, ऊपर वाला जानता है कि मैंने कोई पैसा नहीं लिया। ये इल्जाम झूठा है। मैंने अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने दी, ना ही किसी के साथ बेईमानी की। वकील ने जोर से कहा कि ये सब शब्द हैं, हकीकत नहीं। अदालत को सबूत चाहिए, प्रार्थना ही नहीं। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने जज की तरफ देखा। दिल ही दिल में कहा
कि अगर ये बदला लेना चाहें तो आज मेरी जिंदगी हमेशा के लिए अंधेर हो जाएगी। अदालत में सन्नाटा छा गया था। सब इंतजार कर रहे थे कि जज क्या कहेगा। वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे लंबा लम्हा था। आखिरकार जज ने पेन रखा और कहने लगे, मैंने दोनों की दलील सुन ली है, कागजात देखे हैं, लेकिन मैं इस औरत को जानता हूँ। ये कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं कर सकती। ये शब्द सुनकर पूरा हॉल चौंक उठा था। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। बॉस और उसका वकील दंग रह गए थे। जज ने आगे कहा कि अदालत इस औरत को बेकसूर करार देती है। हेमा, तुम्हें इज्जत से रिहा किया जाता है। मेरे कदम कांपने लगे थे। मैंने हवलदार की गिरफ्त को धकेला था। हथकड़ियां खोल दी गई थी। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिए थे, जैसे यकीन ही नहीं आ रहा हो कि ये फैसला मेरे हक में आया है। मैंने आंखें बंद की और दिल ही दिल में ऊपर वाले को धन्यवाद कहा था। मैंने कहा कि तूने मुझे इज्जत दे दी। अदालत से बाहर कदम रखते ही रोशनी और हवा दोनों लगने लगे थे। इतने दिनों के बाद हथकड़ियों के बिना हाथ हिलाने की आज़ादी मिली तो आंखों से आंसू खुद ब खुद आने लगे थे। लोग अलग अलग बातें कर रहे थे। कोई कहता था कि ये तो बच गई है, कोई कहता था कि शायद जज को इस पर रहम आ गया। मेरे दिल में सवाल गूंज रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। अभी मैं बाहर चल ही रही थी कि एक आदमी मेरे करीब आया और कहने लगा कि जज साहब ने आपको अकेले में बुलाया है। मेरे कदम रुक गए थे। दिल ने धड़कन तेज कर दी थी। दिमाग में सवाल उठा था कि वो क्यों मुझे बुलाना चाहता है। क्या कोई नया फैसला होने वाला है। मैं धीरे धीरे उनके कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खुला तो अंदर वही इंसान बैठा हुआ था, मेरा पहला पति, मेरे पिता के दोस्त का बेटा, वही जज। उसने मुझे बैठने का इशारा किया। मैंने नज़रें झुका ली थी। उसने खामोशी तोड़ी और कहने लगा कि हेमा, तुमने मुझे पहचाना तो होगा। मैंने धीरे से कहा कि हाँ, भूल भी सकती हूँ। वो कुर्सी से उठा और खिड़की के करीब जाकर खड़ा हो गया था। कहने लगा, मैं तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा हूँ। जिस दिन मैंने तुम्हें तलाक दी थी वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस दिन से लेकर आज तक मुझे सुकून नहीं मिला। मैं हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी थी। वो बोलता रहा। उसने कहा, मैंने वो फैसला जिद में लिया था। शायद जवानी का घमंड था, शायद अपने पिता के दबाव में आकर किया था, मगर डिवोर्स देने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ खो दी है। मैंने सख्ती से कहा, तो फिर ये सब दुख क्यों दिए? जब मैं आपके घर पत्नी बनकर आई थी तब क्यों नहीं सोचा कि मेरा क्या कसूर है? उसने अपनी नज़रें झुका ली थी। उसने कहा, कसूर तुम्हारा नहीं था, कसूर मेरा था। मैंने तुम्हें इज्जत नहीं दी, मोहब्बत नहीं दी, और उसी की सज़ा मैंने सालों भुगती है। उसके शब्दों में सच्चाई थी। वो आगे बढ़कर बोला, मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। तुम्हारे घर वालों ने भी मुझे सच नहीं बताया था। जब पता चला कि तुम्हारा पति दुनिया छोड़कर चला गया तो मेरा दिल और भी ज़्यादा टूट गया था। तो फिर सुना कि तुम पर इल्ज़ाम लगाया गया है। हेमा, आज अदालत में मैंने सिर्फ इंसाफ नहीं किया, मैंने अपने मन का बोझ भी हल्का कर दिया। मेरे अंदर उलझन थी। मैंने पूछा, अभी सब कहने का क्या मकसद है? वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। मैंने कभी दूसरी शादी नहीं की और आज भी अकेला हूँ। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। क्या तुम मेरा साथ दोगी? उसकी बात सुनकर मेरे दिल ने धड़कना तेज कर दिया था। आंखों के सामने सौरभ का मुस्कुराता हुआ चेहरा आने लगा था, जो अपनी आखिरी सांस तक मेरा साथ देता रहा था। मैंने कांपती हुई आवाज़ में कहा कि अब ये मुमकिन नहीं है। मेरी ज़िंदगी बहुत बदल चुकी है। वो नरमी से बोला, मैं जानता हूँ, मगर सोच लो, तुम्हें हमेशा मेरे साथ इज्जत मिलेगी। मैं अपनी ज़िंदगी में तुम्हें वो सब देना चाहता हूँ जो पहले नहीं दे सका। मैं खामोश रही। दिल के कोने में ये सोच अभी भी बाकी थी कि अकेले रहकर जिंदगी का बोझ उठाना आसान नहीं होगा। समाज एक अकेली औरत को चैन से जीने नहीं देता, लेकिन दिल का दूसरा कोना ये कह रहा था कि ये वही इंसान है जिसने मुझे सबसे पहले तोड़ा था। इसी कंफ्यूजन में मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। मैंने कहा, मेरे दिल में सुकून नहीं है। मैं हाँ भी नहीं कर पा रही हूँ और बेफिक्र भी नहीं रह सकती, और इनकार करते हुए भी डर लग रहा था। शायद यही मेरा आखिरी सहारा हो। वो आगे बढ़ा और मेरे करीब आकर कहने लगा, बस एक बार हाँ कह दो। मैं वादा करता हूँ अब की बार तुम्हें कभी नहीं रुलाऊंगा। मैंने सर झुकाकर कहा, अगर ये मेरी तकदीर है तो मैं इनकार नहीं करूँगी, लेकिन याद रखना, मेरे ज़ख्म अभी भी भरे नहीं हैं। वो घबराती हुई आवाज़ में कहने लगा कि मैं उन ज़ख्मों पर मरहम रखूँगा। उसी लम्हे अदालत के बाहर शोर सुनाई दिया। खबर मिली कि बॉस को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ जाली कागजात और गलत काम करने के सबूत मिल गए थे।
पुलिस वालों ने उसे हथकड़ियां लगा दी थी और घसीट कर ले जा रहे थे। लोग कह रहे थे कि इसका यही अंजाम होना चाहिए था। मैंने इस नज़ारे को अपनी आंखों से देखा था। दिल ने कहा कि इंसाफ कभी न कभी हो ही जाता है। बॉस का खतरनाक अंजाम देखकर मेरे कदमों से बोझ हट चुका था। अदालत के फैसले और बॉस की गिरफ्तारी के बाद मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया था। लोग अब मुझे शक भरी नजरों से देखने के बजाय हमदर्दी करने लगे थे, मगर मैं जानती थी कि हमदर्दी किसी की जिंदगी को नहीं बदल सकती। मैंने सोचा था कि अगर मैं इस आजमाइश से गुजर कर भी सिर्फ अपनी पहचान के लिए जीती रही, तो बाकी सारी औरतों का क्या होगा जो ऐसे दुख सह रही हैं। मैंने शहर के कोने में एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया था। पुराने फर्नीचर के साथ वहां से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी। कुछ लोग हैरान थे कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने ऐलान कर दिया था कि ये जंग उन औरतों के लिए है जिनके पास कोई सहारा नहीं। यहाँ वो औरतें आ सकेंगी और इज्जत के साथ जिंदगी गुजार सकेंगी। शुरू में सिर्फ 2 औरतें आई थी। एक विधवा थी जिसे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था। दूसरी एक लड़की थी जिसे नौकरी के बहाने धोखा दिया गया था। उन दोनों ने आकर मेरा हाथ पकड़ा और कहा, हमें जगह देने का शुक्रिया। उस लम्हे मुझे लगा कि मैंने सच में बेहतर फैसला किया है। कुछ हफ्तों के बाद में यह खबर फैल गई थी कि और भी औरतें आने लगी हैं। कोई अपने पति के जुल्म से भागी हुई आती थी, कोई माता पिता के बोझ से आज़ाद की गई थी। मैं सबको संभालती थी, उनके लिए खाने का इंतज़ाम करती थी और उन्हें समझाती थी कि तुम अकेली नहीं हो, हम सब एक दूसरे के साथ हैं। पैसों की कमी ज़रूर थी, मगर कुछ बड़े लोगों ने हमें मदद देना शुरू कर दी थी। किसी ने राशन भिजवा दिया था, किसी ने कपड़े दे दिए थे। इस तरह ये छोटा सा कमरा ट्रस्ट की शक्ल लेने लगा था। मैंने उसका नाम रखा था किरण, किरण का घर। इन्हीं दिनों में दोबारा से मेरा पहला पति मेरे पास आया था। मेरा पहला पति जो अब जज था। उसने कहा, हेमा, मैंने तुमसे वादा किया था कि अब की बार तुम्हें सुकून दूंगा। अब वक्त आ गया है कि तुम मेरे साथ नई जिंदगी शुरू कर दो। मैंने खामोशी से उसकी बात सुनी, फिर कहा कि मैंने अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया है। मैं अब सिर्फ अपनी पहचान के लिए जीना चाहती हूँ। मेरा सुकून उन औरतों के पास पहुँचने में है जो मेरे पास आती हैं। वो कहने लगा कि मैं समझता हूँ कि तुम दूसरों के लिए अच्छा कर रही हो, मगर ये सब तुम शादी के बाद भी कर सकती हो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा कि नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। तुम्हारी ऑफर इज्जत की है, मगर मेरा मकसद अब कुछ और है। मैंने इतने दुख देखे हैं कि मैं अब चाहती हूँ कि ये दुख दूसरों के लिए आसानी बन जाए। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर कहने लगा, क्या सच में तुम्हें मेरे साथ दोबारा जिंदगी गुजारने की चाहत नहीं है? मैंने धीरे से कहा कि चाहत दिल के किसी कोने में हो सकती है, मगर मेरा रास्ता अब अलग है। मैं अपनी बाकी की जिंदगी इन औरतों के लिए समर्पण करना चाहती हूँ जो मेरी तरह बेसहारा हैं। उसने सर झुका लिया, शायद वो समझ गया था कि मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी। वो कहने लगा कि अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, मगर प्रार्थना है कि तुम्हारा रास्ता आसान हो। वक्त गुजरता गया, मेरा ट्रस्ट बढ़ता गया। हमने औरतों के लिए सिलाई मशीन मंगवाई ताकि वो अपने हाथ से कमा सके। कुछ बच्चों के लिए पढ़ाई का बंदोबस्त किया। धीरे धीरे ये जगह किरण की रोशनी बन गई थी। एक दिन एक रिपोर्टर आया और मुझसे पूछने लगा कि हेमा जी, आपने अपनी जिंदगी क्यों दूसरों के लिए समर्पण कर दी? आप चाहती तो दोबारा शादी करके सुकून से जी सकती थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैंने सुकून का मतलब बदल दिया है। सुकून अब मेरे लिए दिल की खुशी नहीं, दूसरों का सहारा बनना है। इस शाम जब औरतें और बच्चे आंगन में जमा थे, मैंने उनके सामने खड़े होकर कहा कि तुम सब मेरी फैमिली हो। मैंने अपनी जिंदगी दूसरों के सहारे बनने के लिए समर्पण कर दी है। ये मेरा नया रास्ता है और यही मेरी खुशी है। उन औरतों की आंखों में रोशनी थी, जैसे उन्हें सच में यकीन हो गया था कि वो अकेली नहीं रहेंगी। मेरे दिल ने पहली बार सुकून की सांस ली थी, वो सुकून की सांस जिसकी मैं बरसों से तलाश कर रही थी। इस कहानी का सबक यह है कि इज्जत पर समझौता कभी मत करो, चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों ना हों। असली ताकत सब्र, हौसला और दूसरों का सहारा बनने में है, ना कि दौलत में और ना ही दुनिया के रिश्तों में। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।